राधे कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में यमराज एक ऐसा नाम है जो अक्सर भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न करता है। मृत्यु के देवता के रूप में यमराज का कार्य मानव आत्माओं के कार्यों का न्याय करना और उन्हें उनके कृत्यों के अनुसार दंड या पुरस्कार देना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली देवता को भी एक बार मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था? आइए इस रोचक और गहन अर्थ वाली कथा को विस्तार से जानें। महाभारत, जो न केवल एक महाकाव्य है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहन चिंतन भी है, में यह अद्भुत कहानी छिपी हुई है। यह कथा हमें न्याय, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। कथा की शुरुआत मांडव्य नाम के एक महान ऋषि से होती है। ये ऋषि अपनी गहन तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, कुछ चोर उनके आश्रम में छिप गए। दुर्भाग्य से राजा के सिपाहियों ने गलती से मांडव्य ऋषि को ही चोरों का मददगार समझ लिया। बिना किसी उचित जांच के राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का कठोर दंड दे दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋषि की तपस्या का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वे कई दिनों तक सूली पर जीवित रहे। अंततः जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने ऋषि से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। अपने अकारण कष्ट का कारण जानने के लिए मांडव्य ऋषि सीधे यमराज के दरबार में पहुंचे। यह हिस्सा दर्शाता है कि जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद को सहज रूप से चित्रित किया गया है, यमराज ने बताया कि जब ऋषि मात्र 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक छोटे कीड़े की पूंछ में सींग चुभा दी थी। यमराज के अनुसार यह छोटा सा कृत्य ही उनके वर्तमान कष्ट का कारण था। यमराज का यह स्पष्टीकरण मांडव्य ऋषि को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने तर्क दिया कि 12 वर्ष की आयु में एक बालक को अच्छे बुरे का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उनका मानना था कि यमराज ने एक मामूली गलती के लिए अत्यधिक कठोर दंड दिया था। इस बिंदु पर कथा एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या दंड हमेशा अपराध के अनुपात में होना चाहिए? क्या बच्चों के कृत्यों का न्याय वयस्कों के समान मानदंडों पर किया जाना चाहिए? न्याय की इस विसंगति से क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को एक गंभीर शाप दिया। उन्होंने कहा कि यमराज को एक क्षुद्र दासी के पुत्र के रूप में मानव जन्म लेना पड़ेगा। यह शाप न केवल यमराज के लिए एक दंड था, बल्कि उन्हें मानवीय अनुभवों और कष्टों को समझने का एक अवसर भी प्रदान करता था। कथा का अगला भाग महाभारत के मुख्य कथानक से जुड़ता है। जब कुरुवंश के राजकुमार चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो गई, तो वंश के लिए उत्तराधिकारी की तत्काल आवश्यकता थी। इस समस्या के समाधान के लिए महारानी सत्यवती ने नियोग प्रथा का सहारा लिया। उन्होंने अपने ऋषि पुत्र व्यास को बुलाया ताकि वे कुरुवंश को आगे बढ़ा सकें। जब राजकुमारियों ने इस प्रक्रिया से हिचकिचाहट महसूस की, तो एक दासी को व्यास के पास भेजा गया। इस संबंध के परिणाम स्वरूप दासी ने एक अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया, जिसे विदुर नाम दिया गया। यह विदुर वास्तव में यमराज का ही मानव अवतार था, जो मांडव्य ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर आए थे। महाभारत में विदुर एक केंद्रीय और अत्यंत सम्मानित पात्र के रूप में उभरे। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें कुरु राजवंश का एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। विदुर के रूप में यमराज ने मानवीय संबंधों, नैतिकता और न्याय के बारे में गहराई से सीखा। कथा से सीख यह पौराणिक कथा कई गहरे संदेश देती है। न्याय का महत्व यह दर्शाता है कि न्याय में संवेदनशीलता और संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। पुनर्जन्म की अवधारणा कथा पुनर्जन्म के हिंदू सिद्धांत को रेखांकित करती है। विनम्रता का पाठ यह दर्शाता है कि यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। जीवन के अनुभवों का महत्व यमराज का मानव रूप में जन्म लेना यह दर्शाता है कि कैसे प्रत्यक्ष अनुभव हमारी समझ को गहरा बनाता है। इस प्रकार यमराज के मानव अवतार की यह कथा न केवल एक रोचक पौराणिक कहानी है, बल्कि यह जीवन, न्याय और नैतिकता पर एक गहन चिंतन भी प्रस्तुत करती है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।